प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द एवं समुच्चारित शब्द। अनेकार्थी शब्दों की परिभाषा देखते हैं हम। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, दो बार एक ही शब्द आया है, परंतु उस शब्द का दोनों जगहों पर अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे हम देखते हैं गया न मन का फेर, यहाँ पर मन का शब्द का उपयोग माला का दाना है और एक जगह पर मन का अर्थात मन की बात या मन का भाव से लिया गया है। फेर शब्द भी दो बार आया है। फेर शब्द का एक बार जगह अर्थ है घुमाना या फेरना और एक फेर का मतलब है चक्कर या छल। इस प्रकार हमने देखा कि शब्द एक ही है, परंतु उसके स्थान व माहौल या वातावरण की वजह से वह जिन शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। ऐसे शब्दों को ही अनेकार्थी शब्द एवं समुच्चारित शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द का हमने उदाहरण अभी देखा, मन का अर्थात माला का दाना और वही मन का दूसरी जगह पर अर्थ निकल रहा है घुमाना या फेरना, चक्कर या छल। इस प्रकार हम अगला उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, अर्थात काली घटा, घटा एक जगह पर घटा का मतलब है काले बादलों का समूह और घमंड घटा अर्थात घमंड का कम होना। इस प्रकार एक ही शब्द के हमने दो अर्थ देखे। तीसरा उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराग जग वा पाए बोराय, अर्थात एक कनक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ स्वर्ण निकाला जा रहा है अर्थात निकल रहा है। इस प्रकार ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक के अनेक अर्थ निकले, दो अर्थ निकले, इसलिए इसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। इस प्रकार हम परिभाषा को एक बार और देखते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब हम ऐसे शब्दों की उपयोगिता पर विचार डालेंगे, प्रकाश डालेंगे अर्थात समझेंगे। अनेकार्थी शब्दों की उपयोगिता। अनेकार्थक शब्दों का उपयोग किसी रचना में चमत्कार लाने के लिए किया जाता है, अर्थात किन्हीं शब्दों विशेष को रोचक व अधिक प्रभावपूर्ण व चमत्कारित बनाने के लिए किया जाता है। ये शब्द अलंकार, विधान और अभिव्यंजना कौशल में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा अधिक सशक्त हो जाती है। हिंदी में ऐसे शब्दों का बाहुल्य अर्थात ऐसे शब्दों की संख्या बहुत है जो कि अनेकार्थी शब्द प्रदान करते हैं। इनकी भाषा क्षमता का विकास होता है, अर्थात अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से भाषा की क्षमता का विकास होता है व भाषा सशक्त भी होती है। अब हम देखेंगे कुछ ध्यान देने योग्य की बातें। पाठ या रचना में अनेकार्थी शब्द प्रायः एक ही बार आता है, परंतु कभी कभी ये शब्द दो या अधिक बार भी आ सकते हैं। कबीर की एक साखी में एक शब्द 17 बार आया है। नीचे दिए गए इस दोहे में भी अनेकार्थी शब्द कई बार आया है। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग धीमी जान कर सारंग कर गई चोट। जब एक शब्द एक ही बार आकर अनेक अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार, और जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार भिन्न अर्थ दे वहाँ पर यमल अलंकार होता है। अब हम देखेंगे अनेकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण। पहला शब्द है अंक। इसके दो अर्थ निकलते हैं। अंक का अर्थ एक अर्थ होता है गोद और एक अर्थ होता है गिनती। इनका हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। यह नाटक का अंतिम अंक है। दूसरा उदाहरण, तुम्हें माँ के अंक का सुख नहीं मालूम, अर्थात माँ की गोद का सुख नहीं मालूम। एक होता है अर्थ, जिसका एक अर्थ है धन और दूसरा अर्थ है मतलब। उत्तर, दिशा, उत्तर एक दिशा होती है और उत्तर एक प्रश्न का उत्तर होता है। गुरु एक शिक्षक होता है और एक भारी होता है। फल, फल का एक अर्थ है परिणाम और एक अर्थ होता है फल फूल।
एक मूल्य शब्द है जिसका एक अर्थ होता है कीमत और एक होता है मोल। अब हम भिन्नार्थक समुच्चारित शब्दों को देखेंगे, समझेंगे। वे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक समान किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। इन्हें भिन्नार्थक युग्म या ईर्षद समरूपी भी कहा जाता है। इन्हें हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। कैकई अपनी सभी आभरण उतार कर कोपागार में अचेत सी लेट गई। उसके अस्त व्यस्त आवरण को देखकर दशरथ सहम उठे। उन्होंने कैकई का ऐसा रूपाकार कभी नहीं देखा था। दशरथ को कैकई से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस वीरांगना पत्नी की उपेक्षा नहीं की। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आभरण शब्द आया है और एक आवरण शब्द आया है, एक आगार व एक आकार शब्द है, अपेक्षा और उपेक्षा। इनका हम उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण लगभग एक समान सा होता है। आभरण व आवरण में कोई उच्चारण के माध्यम से देखा जाए तो अधिक अंतर नहीं है। आगार व आकार में भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी प्रकार अपेक्षा व उपेक्षा में भी उच्चारण के आधार पर कोई विशेष अंतर नहीं है, परंतु हम इनका अर्थ निकालते हैं तो बहुत अंतर दिखाई देता है। जैसे आभरण का अर्थ होता है गहना, जबकि आवरण का अर्थ है परिच्छादन। एक है आगार शब्द, आगार शब्द का अर्थ होता है घर और आकार का होता है आकृति। तीसरा शब्द था अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ है आशा, जबकि उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना। अब हम भिन्नार्थक समुच्चारित शब्द की उपयोगिता देखते हैं। शब्दों की मानक वर्तनी का ज्ञान होता है तथा उच्चारण में शुद्धता आती है। संभ्रम की स्थिति में भाषा की शुद्धता नष्ट होती है तथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, अतः इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं प्रयोग करना चाहिए। अनेकार्थी और भिन्नार्थी का अंतर भी भ्रम उत्पन्न कर सकता है, अतः इनका प्रयोग भी सजगतापूर्वक या सावधानीपूर्वक हमें करना चाहिए। अब हम कुछ भिन्नार्थक समुच्चारित शब्दों को देखेंगे, अर्थात उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अवलंब, अवलंब का अर्थ है सहारा, जबकि अविलंब इससे मिलता जुलता ही समानार्थक शब्द था। अविलंब इसका अर्थ होता है शीघ्र। आकर, आकर का अर्थ है खान, जबकि आकार का अर्थ है शक्ल या रूप। निधन, निधन का अर्थ है मृत्यु, जबकि निर्धन का अर्थ है गरीब। दिन का अर्थ है दिवस, जबकि दिन का अर्थ है दरिद्र। द्वीप का अर्थ है दीपक, जबकि द्वीप का अर्थ है टापू। परिणाम का अर्थ है नतीजा, परिमाण का मात्रा। पुरुष का मर्द, जबकि परुष का कठोर। बात का बातचीत, जबकि वात का वायु रोग। बाद का पश्चात, जबकि वाद का कोई विशेष मत होता है। इस प्रकार हमने देखा कि वे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक समान किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें भिन्नार्थी युग्म या ईर्षद समरूपी भी कहा जाता है।